Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today's topic is relevant to simple linear regression. Simple linear regression is abbreviated as SLR. We use real data in which we apply simple linear regression. Example is taken from Montgomery and Peck, page number 55. This is the data of the problem in which purity and hydrocarbon is given. The purity of oxygen produced by a fractional distillation process is thought to be related to a percentage of hydrocarbons in the main condenser of the processing unit. 20 samples are shown in table. Fit simple linear regression model to the data. You are given two columns. First column is purity and second column is hydrocarbon, and remaining data is given in further two columns. First of all, we have to identify which variable is considered as independent variable and which one is dependent variable. So definitely purity depends on some factors. One of them is hydrocarbon. So we will take dependent variable Y as purity and hydrocarbon, which is given in percentage, is taken as X independent variable. After selection of variables, we will proceed to fit simple linear regression model to the data. We will use software Excel. You can observe that I have already entered purity and hydrocarbon data into the columns. Look into the data. There are 21 observations, not 21. First one is the captions of the two columns. So 20 samples are given. ठीक है जी, 20 वैल्यूज़ गिवन है. 21 इसलिए शो हो रही है कि फर्स्ट वन में हमने इसमें प्योरिटी एंड हाइड्रोकार्बन इनको मेंशन किया हुआ है. तो आपने सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल एक्सेल के थ्रू किस तरह इस केस स्टडी पर अप्लाई करना है. तो आपने सबसे पहले डेटा को क्लिक किया. ठीक है, डेटा एनालिसिस आपको राइट मोस्ट नज़र आएगा, इसको क्लिक किया. देन सर्च रिग्रेशन in this menu, which is alphabetically arranged. So this is regression. Click on the regression and then OK. One more menu is here. So select dependent variable Y first. So purity is dependent variable. Select purity up to 21 observations. Okay. Then click on X range and select hydrocarbon. We have chosen the both captions, so we have to click here labels. आपने labels को click कर देना है क्योंकि हमने हाइड्रोकार्बन और प्योरिटी को अपने शेडेड एरिया में या सेलेक्टेड एरिया में इंक्लूड कर लिया है. ठीक है जी, इसको ओके करने के बाद आपने इसकी आउटपुट सेम जगह पर ही सेम विंडो में अगर शो करानी है तो आउटपुट रेंज हम दे देंगे, और हम चाहते हैं कि ये आउटपुट हमें यहीं पर नज़र आए. तो आउटपुट रेंज हम इसके पैरेलल डी से आगे एक सफिशेंट एरिया सेलेक्ट कर लें, इसमें आप प्रिंट करा लेंगे. देन ओके. ठीक है, ये देखिए आपके सामने जो रिज़ल्ट आया उसमें समरी आउटपुट है. फर्स्ट जो आपको एक विंडो में आउटपुट नज़र आ रही है वो इसके एक्यूरेसी मेजर्स हैं. ठीक है, अभी हमारा जो मेन एम है वो रिग्रेशन को फिट करना है. तो रिग्रेशन फिट करना मीन्स आपको ये थर्ड वन जो इसमें नज़र आ रहा है टेबल, इसको कंसिडर करना है. ठीक है, इसको थोड़ा ओपन कर लें. आप देखिए इंटरसेप्ट दिया हुआ है. इंटरसेप्ट के सामने कोफिशिएंट्स के अंडर जो आपको वैल्यू मिल रही है वो वैल्यू एक्चुअली आपका 77.86 ये आपका ए है, वाई इंटरसेप्ट है. इसको आपने नोट कर लेना है. और हाइड्रोकार्बन
जो कि आपका एक्स वेरिएबल था, तो एक्स वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है वो डेफिनेटली आपका स्लोप पैरामीटर है, उसका एस्टीमेट है। तो 11.801 ये आपका बी है। तो इन ए और बी वैल्यूज़ को आपने यहाँ से नोट कर लेना है और अपनी क्वेरी में हम वापस आते हैं। ठीक है जी, हमने ये स्क्रीनशॉट लिया, आपने देखा कि 77 और 11.801 मैंने इनको हाईलाइट करके रखा हुआ है। इसको अब आपने लिखना किस तरह से है, इस केस स्टडी में आप देखिए सिंपल लीनियर रिग्रेशन वाई हैट, क्योंकि ये इक्वेशन होती है, एस्टिमेटेड लाइन है, जो एक्चुअल आपको मॉडल मिलता है उसमें अल्फ़ा बीटा इन्वॉल्व है। अल्फ़ा का एस्टिमेट ए है जो कि यहाँ पर 77.86 है। जब हम इस एस्टिमेट को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वाई मॉडल को वाई नहीं लिखेंगे बल्कि वाई हैट लिखेंगे। और इसी तरह से जो नेक्स्ट पैरामीटर है बी बीटा, उसका पैरामीटर बी एस्टिमेट होकर आया 11.8। सो ए और बी की वैल्यूज़ इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया तो ये आपके पास रिग्रेशन इक्वेशन या रिग्रेशन एस्टिमेटेड लाइन आ गई है। ठीक है जी, इस तरह से आप अपना जो कोई भी केस स्टडी है जिसमें 2 वेरिएबल्स आपको गिवन हो, उस पे आप अप्लाई कर सकते हैं ये रिग्रेशन।